ऑडियो चैनल। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगने के आरोप में कुछ युवतियों ने एक महिला का घेराव किया और उनसे अपने पैसे वापस मांगे। इस संदर्भ में नरसिंह बांध में रहने वाली एक युवती ने बताया कि दिसंबर महीने में इस महिला ने उनसे और उनके दोस्तों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए थे, लेकिन अभी तक ना उनको नौकरी मिली और ना उनके पैसे वापस किए गए। उसने कहा कि आज वे अपने पैसे वापस लेकर ही जाएंगी। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने आरोपी महिला से बात की तो महिला ने कहा कि हाँ, उन्होंने नौकरी दिलाने के लिए पैसे जरूर लिए थे, लेकिन अब वे नौकरी नहीं दिला पाएंगी और वे बहुत जल्द इनके पैसे वापस कर देंगी। आप पैसा लिए थे इससे? हम लिए, लेकिन हम क्यों इंटरव्यू? क्या नाम पर पैसा लिए थे? देने के लिए तैयार, तो आप देंगे नहीं ना पैसा? क्या पैसा लेकर गए थे? हम इनका पैसा लेकर के दिए थे जॉब के लिए, लेकिन हम क्यों इंटरव्यू देंगे? जॉब आप जॉब दिलवाते हैं? हम जब पैसा इसको देने के लिए तैयार है तो फिर क्यों आप मेरा ये करेंगे? आप जॉब दिलवा रहे हैं लोग को? ठीक है, हम कुछ नहीं दिला रहे हैं, इसको पैसा देने के लिए तैयार है। आज क्या आप दीजिए, बहुत आज बस पैसे दीजिए। हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है? नहीं आज का भैया 27 दिसंबर को ना मेरा ये पैसा लिए जॉब दिलवाने के लिए। आज दिसंबर से लेकर मई चढ़ गया है, आजकल कर रही है, डेट पर डेट बढ़ाई जा रही है और पैसा नहीं दे रही है। हाँ, और ये बोल रही है और हाँ, थाना में रिपोर्ट लिखवाने के लिए बोले तो बोली 2 दिन के अंदर हम निकल जाएंगे, तब तुम क्या करेगी, ऐसे बोली है। कितना पैसा लिया था? हाँ, हम लोग का 6,500 और मेरी एक फ्रेंड का लिए 1,500 और एक फ्रेंड का 1,000 लिया। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, मैं नसीर मंसार और बनपुर में रहती हूँ। बुधवार को आसनसोल नगर निगम में एक जरूरी बैठक हुई, जहां नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और अभिजीत घटक सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर 9 और 10 मई को रविंद्र भवन में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम किए जाएंगे उनके रूपरेखा तैयार की गई। इस संदर्भ में अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि 9 और 10 मई को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती को किस तरह से पालन किया जाएगा, इसे लेकर आज आसनसोल नगर निगम में एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान ये फैसला हुआ कि साहिब चैटर्जी को यहां रविंद्र संगीत पेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं 9 तारीख की सुबह आसनसोल नगर निगम से रविंद्र भवन तक एक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि 9 और 10 ये 2 दिन पूरा आसनसोल रविंद्र में रहे और भारत के सांस्कृतिक माहौल में उनके योगदान को याद करें। वहीं अभिजीत घटक ने भी आज की बैठक को लेकर बताया कि हर साल नगर निगम की तरफ से रविंद्र भवन में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल भी ऐसा ही कुछ करने के लिए आसनसोल नगर निगम पहले से ही कार्यक्रम बना रहा है। उसी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार की इस बैठक का आयोजन किया गया था। हम लोग आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हर साल 25 बैसाख रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं और 2 दिन का ये प्रोग्राम होता है। पिछला 2 साल हम लोग कोरोना का चलते ये प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो इस साल हम लोग फिर से वही धूमधाम से रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस को हम लोग मनाएंगे। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 25 बैसाख को सुबह प्रभात फेरी से शुरू होकर उसके बाद रविंद्र भवन में सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है वो होगा। उसके बाद 26 बैसाख को कलकत्ता के हमारे बहुत ही नामी रविंद्र संगीत शिल्पी है साहेब चट्टोपाध्याय, वो आ रहे हैं और उनका गाना उस दिन रविंद्र भवन में वो गाना गाएंगे। तो इसके लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि ये 2 दिन का जो प्रोग्राम है, आसनसोल के लोग जो रविंद्रनाथ का भक्त है, जो रविंद्रनाथ को मानते हैं और उनका जो गाना है, उनका जो गाने के साथ नृत्य है, कविता है, ये सब में वो आएंगे और 2 दिन का ये प्रोग्राम में वो लोग अटेंड करेंगे और इस प्रोग्राम को सफल करेंगे। तो हम लोग कॉरपोरेशन का तरफ से ये प्रोग्राम इस साल फिर से कर रहे हैं
और यही चाहेंगे कि आसनसोल का जनता आसनसोल में सभी कोई इसमें भाग ले और इसमें अब इनको सब कोई आए और ये प्रोग्राम को ना सिर्फ सफल करे, इस प्रोग्राम का एक हिस्सा सब कोई बन जाए। আজকে আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন যে আসছে আগামী 9ই মে, সেই ব্যাপারে আমরা আলোচনায় বসেছিলাম কিভাবে সুন্দর করে উৎসবটাকে পালন করা যায়। সেই ব্যাপারে আমাদের সাহেব চট্টোপাধ্যায়কে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানটাতে ওনাকে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা ঠিক করলাম যে উনি আমাদের এখানে পরিবেশন করবেন গান, এবং আমাদের স্কুল কলেজ নিয়ে যে সমস্ত আসবেন সবাই, তারা কীভাবে অনুষ্ঠানটা হবে, রবীন্দ্র ভবনে হবে 9 এবং 10 দুদিন, এবং প্রভাত ফেরি আমরা 9 তারিখ সকালবেলা এখানে 6:30 থেকে রবীন্দ্র ভবন পর্যন্ত আমরা করে যাব, এবং শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা চেষ্টা করব যে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেখান দিয়ে সবাই যেন সেদিনকে রবীন্দ্র চর্চার মধ্যেখানে থাকেন, এবং রবীন্দ্রনাথের যে অবদান, রবীন্দ্রনাথ যে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মধ্যেখানে, ভারতবর্ষের মানুষের মনের মধ্যেখানে এখনও যে কীভাবে বেঁচে আছে, সেটাকেই আমাদের তুলে ধরা আমরা কর্তব্য বলে মনে করছি। 9 और 10 मई को आसनसोल नगर निगम की तरफ से रविंद्र भवन में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाएगी। इसे लेकर बुधवार को प्रशासन के अलावा अधिकारियों ने रविंद्र भवन का दौरा किया और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों में रविंद्र जयंती का पालन उतनी धूमधाम से नहीं किया जा सका था जैसा पहले होता था, लेकिन इस साल आसनसोल नगर निगम कवि गुरु की जयंती का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। बुधवार को इसी संदर्भ में आसनसोल नगर निगम में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी, जहां इस कार्यक्रम को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। वहीं रविंद्र भवन में भी प्रशासन के अलावा अधिकारियों द्वारा चल रही तैयारियों का जायजा लिया गया, ताकि 9 और 10 मई को रविंद्र भवन में कवि गुरु की जयंती भव्य तरीके से पालन किया जा सके। रमजान के 1 महीने के कड़े उपवास के बाद मंगलवार को पूरे देश के साथ साथ शिल्पांचल में भी खुशियों की ईद मनाई गई, जिसके उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में ईद मिलन समारोह भी आयोजित किए गए। इसी क्रम में रानीगंज के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के दफ्तर में रानीगंज तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहां रानीगंज तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान, आलोक बोस, कैसर हयात, आफ्ताब जाहिद सहित इस वार्ड के तमाम बाशिंदे उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों को फल, शरबत और ईद की खासियत लच्छे खिलाए गए। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। 10 महीना जाने के बाद आज हम लोगों के बहुत ही बड़ा फर्क ईद आया है। इसी के मौके पर, ईद के मौके पर हमारे जितने भी पार्टी के कारनामा हैं और हमारे इलाके के जितने भी लोग हैं, उसके साथ साथ हमारे 93 नंबर वार्ड के काउंसलर हैं और सभी लोग हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी कैसर हयात साहब हैं, अनवर हुसैन है, सभी लोग आज हम लोग मिलकर अपने ऑफिस में थोड़े से एक मोटा प्रोग्राम था, जिसमें लोगों के बीच में आपस में मिला ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ है। और इसके साथ साथ तहे दिल से रानीगंज और शिल्पांचल, आसनसोल शिल्पांचल के सभी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम परिचय? इंतखाब खान, डेजिग्नेशन? राजनीति सेल प्रेसिडेंट रानीगंज ब्लॉक काउंसिल।